ये उन दिनों की बात है जब मैं कक्षा 6 में पढ़ता था। मैं ये बताता चलूं कि उन दिनों ग्वालियर में मेला लगा हुआ था और वे सर्दियों के दिन थे। उस दौर में ग्वालियर का मेला पूरे भारत में प्रसिद्ध था और दूर दूर से लोग मेले में खरीदारी करने आते थे। अब हमारे दिल में भी मेला घूमने की उमंगें हिलोरे मार रही थी, किंतु 5-6 घंटे के लिए पापा से मेला घूमने की परमिशन कैसे ली जाए, ये एक बड़ा सवाल था। तो हम दोनों भाइयों यानी मैं और संजू भैया ने एक प्लान बनाया और प्लान के मुताबिक हमने अपने डेली रूटीन को कुछ एडिट किया और शाम को छत पर खेलने को तिलांजलि दी और हमने कमर तोड़ मेहनत की अपने आप को पढ़ता हुआ दिखाने की। 3 दिन तक हमारी इस जी तोड़ मेहनत से शहंशाह खुश हुए और हमें मेला जाने की परमिशन सशर्त दे दी गई। शर्त यह थी कि मेला दोपहर 1 बजे जाओगे और 5 बजे तक वापस आ जाओगे। अब अंधा क्या चाहे दो आंखें, हम दोनों की आंखें मेला जाने की परमिशन पाकर छलछला आई थी। अब हम लोग अगले दिन मेला जाने की खुशी में मस्त हो गए, किंतु अभी भी हमने किताबों से दूरी नहीं बनाई, क्योंकि शहंशाह लास्ट मोमेंट में अपने डिसीजन अक्सर बदल दिया करते थे। तो दोस्तों, वो दिन भी आ गया जब हमें मेला जाना था। 11 बजे सुबह पापा स्कूल चले गए और फाइनली अब हमने अपनी किताबें दूर फेंक दी और मन ही मन बुदबुदाए, अब तो पीछा छोड़ो सनम। नहा धोकर और मां के हाथ के बने दाल चावल खाकर हम लोग मेला पहुंच गए। मेला पहुंचकर हमने सबसे पहले सोवियत पुस्तक प्रदर्शनी पर धावा बोला और हमने वहां से एक शानदार किताब पापा जब बच्चे थे खरीदी। ये वही किताब है जिसकी प्रेरणा से मैं आप लोगों के साथ अपने बचपन की खट्टी मीठी यादें शेयर कर रहा हूं। पुस्तक प्रदर्शनी से बाहर आकर संजू भैया मुझसे बोले, सॉफ्टी खाएगा? सुनकर खुशी के मारे मैंने अपनी गर्दन हां में हिला दी, क्योंकि पापा हम लोगों को हमेशा सॉफ्टी, कोल्ड ड्रिंक या आइसक्रीम जैसी खतरनाक गला खराब चीजों से दूर ही रखते थे। 2-2 सॉफ्टी सड़ोपने के बाद हम दोनों मुंह पहुंचते हुए अपने अगले डेस्टिनेशन यानी खेल के सामान की दुकान पर पहुंचे। यह पहले ही तय हो चुका था कि संजू भैया मुझे विक्की की लाल चमचमाते हुए क्रिकेट के कॉर्क की बॉल दिलवाएंगे। विक्की उस समय बॉल का वैसा ही बड़ा ब्रांड था जैसे आज एसजी या ड्यूक या कूकाबूरा है। संजू भैया ने 5 रुपए की वो बॉल मुझे खरीद कर दी। मैं वहीं मेले में कपिल देव की तरह बॉल को हाथ में फंसाकर बॉल फेंकने का एक्शन करने लगा। संजू भैया ने उसी दुकान से अपने लिए काले रंग का मेटल का बैडमिंटन का रैकेट 25 रुपए में खरीदा। अब हम दोनों अपने अगले टारगेट यानी भेलपूरी की शॉप पर पहुंचे और मजे से भेलपूरी का स्वाद लिया। भेलपूरी का स्टॉल उन दिनों केवल मेले में ही लगता था। कुछ देर और मेला दर्शन करने के बाद संजू भैया मुझे केरला डोसे वाले के यहां लेकर पहुंचे और हमने एक एक मसाला डोसा उड़ाया। बस इसी के साथ 5 बज गए और हमने मेले से वापसी के लिए टेम्पो पकड़ा और वापस घर पहुंचे। यहां मैं ये बताता चलूं कि हम लोग हरिद्वार वाले के यहां गाजर का हलवा खाने नहीं जा पाए, क्योंकि वहां बहुत भीड़ होती थी और टाइम भी बहुत लगता, जो कि हमारे पास नहीं था। खैर, हम लोग शाम 5:30 तक घर पहुंच गए। उम्मीद के मुताबिक पापा पलंग पर अधलेटे चाय के सिप ले रहे थे और मां मुड़िया पर बैठी हुई उन्हें अचार लगाकर मठरी खिला रही थी।
पापा ने हम लोगों से कुछ नहीं कहा क्योंकि हम ज्यादा लेट नहीं हुए थे। अगले दिन वो सुबह आई जिस पर बेस्ड ये एपिसोड है। संजू भैया मुझसे 5 साल बड़े थे और हर मामले में मेरे गुरु थे। ये वो दौर था जब आपका इमीडिएट बड़ा भाई आपका गुरु ही होता है और छोटा भाई मार्गदर्शन के लिए हमेशा बड़े भाई की तरफ ही देखता है। ऐसा ही मेरे साथ भी था। तो बात कुछ यूं चली कि संजू भैया मुझे कई बार यह बता चुके थे कि क्रिकेट के खेल में गेंदबाज का सबसे खतरनाक अस्त्र होता है गुगली बॉल। गुगली बॉल एक ऐसी बॉल होती है जो यदि बॉलर ने फेंक दी तो यदि बल्लेबाज के रूप में सामने भगवान भी खड़े होंगे तो वो भी क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। संजू भैया कहते थे कि गुगली बॉल एक ऐसी बॉल है जो पिच होने के बाद बार बार हवा में दिशा बदलती है। वो मुझे बताते थे कि यदि बॉलर ने गुगली बॉल फेंक दी तो बल्लेबाज खुद ब खुद स्टंप के सामने से हट जाता है क्योंकि उसका बोल्ड होना तो उसी समय तय हो गया था जब बॉलर ने गुगली फेंकी थी। संजू भैया की जुबान में गुगली एक बॉलर का ब्रह्मास्त्र होती थी जिसके सामने कभी कोई नहीं बच पाया था। अब उन्होंने मेरे दिमाग पर उस समय गुगली की ऐसी हवा बहाई कि मैं क्या बताऊं। उस समय टीवी भारतीय घरों में नहीं पहुंचा था और क्रिकेट के लाइव मैच भी हम लोगों ने नहीं देखे थे। इसी वजह से मैं अक्सर कल्पना किया करता था कि गुगली बॉल कैसी होती होगी। तो उस दिन सुबह मेरी बेहद फरमाइश पर मेरे गुरुजी यानी संजू भैया महान मुझे गुगली फेंकना सिखाने के लिए तैयार हुए। हम दोनों माहेश्वरी साहब की छत पर पहुंचे और संजू भैया ने अपने हाथ में वही ब्रांड न्यू विक्की की कॉर्क की गेंद थाम ली जो हम एक दिन पहले मेले से लेकर आए थे। अब संजू भैया की क्लास शुरू हुई और उन्होंने एक मजे हुए बॉलिंग एक्सपर्ट की तरह सबसे पहले गेंद को हाथ में किस तरह ग्रिप करना है यह बताया। उसके बाद उन्होंने बताया कि गुगली फेंकने के लिए रिस्ट पोजीशन कैसी होनी है। मैं ध्यानपूर्वक उनकी शिक्षा को ग्रहण कर रहा था। उस समय मेरी निगाहों में उनका सम्मान बहुत बढ़ गया था। जब संजू भैया मुझे सारी बेसिक नॉलेज गुगली की दे चुके तब जाकर वो समय आया जिसका इंतजार मैं सालों से कर रहा था। संजू भैया मुझे गुगली फेंक कर दिखाने के लिए तैयार हो गए। मैं सांस रोककर अब उस पल का इंतजार कर रहा था जब संजू भैया के हाथ से छूटकर गुगली गेंद पड़ने वाली थी। मेरे हाथ में बैट था और संजू भैया के हाथ में बॉल। बैट मेरे हाथ में केवल दिखाने के लिए था क्योंकि संजू भैया गुगली फेंकने वाले थे और गुगली तो हवा में 10 बार मूव करती है और मेरे स्टंप वैसे ही उड़ जाने वाले थे। अब संजू भैया ने 2 कदम का राउंड आर्म एक्शन लिया और फाइनली उनके हाथ से बहुप्रतीक्षित गुगली निकली। किंतु ये क्या? बॉल सामने मेरी तरफ आने के बजाय संजू भैया के हाथ से फिसलकर पीछे की तरफ चली गई और छत की 2 फुट की मुडेर को पार करके 35 फीट नीचे आंगन में हवा में तैरती हुई गिरने लगी। हम लोगों की सांसें हलक में अटक गईं। अगले ही क्षण एक लड़की की जोरदार चीख हम लोगों के कानों में पड़ी। हम समझ गए कि इस 200 ग्राम की भारी गेंद ने 35 फीट ऊपर से गिरकर कत्लेआम कर दिया है। दानोली वाले उस घर में सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर सुरेश चंद जैन साहब अपनी 6 लड़कियों, 1 लड़के और 1 अदद धर्मपत्नी के साथ निवास करते थे। उनकी धर्मपत्नी हम लोगों के क्रिकेट खेलने से वैसे ही बहुत चिढ़ती थी। अक्सर हमारी क्रिकेट की बॉल उनके आंगन के पास स्थित किचन में घुसकर उनके आटे में ही घुस जाती थी और अक्सर उनको आटा फेंकना पड़ता था। वह अक्सर हमारी शिकायत पापा से करके हमें पिटवाती रहती थी। उस दिन उनकी दूसरे नंबर की लड़की
पिंकी नीचे आंगन में कपड़े धो रही थी। तभी ऊपर से संजू भैया द्वारा फेंका गया हथगोला 35 फीट की ऊंचाई से सीधे उसकी पीठ पर आकर गिरा था। इस हथगोले की वजह से वो दर्द के मारे जोर से चीखती व रोती हुई अंदर अपने घर में घुस गई। वो चीखी थी, हाय हाय मार डाला, हाय हाय मार डाला। जब उसकी मम्मी को उसका हाल पता चला तो वे भी आंगन से ही दहाड़ी, हाय हाय, अभी तक आटे में ही बॉल फेंकते थे, अब तो शरीर पर हथगोले बरसाना भी शुरू कर दिया है। उनका यह प्रलाप सुनकर हमारी डर के मारे घिग्गी बन गई। मैं सोचने लगा कि संजू भैया तो गुगली नहीं फेंक पाए, किंतु अब पापा जो गुगली फेंकेंगे उससे हमारे सारे स्टंप टूट जाएंगे। और हुआ भी यही। 1 मिनट के अंदर ही पापा की कड़कदार आवाज हमारे कानों में तीर की तरह चुभी, संजू दीपू नीचे आओ, आज तुम्हारी मैं वो पूजा करूंगा कि तुम जीवन भर याद रखोगे। हम डरते हुए और हांफते कांपते हुए नीचे पहुंचे तो देखा पापा के हाथ में उनका प्यारा हथियार सुधारक नाम का बैत था, जिससे वो अच्छे अच्छों को सुधारने का दावा करते थे। उस बैत पर लाल रंग की इंक से उन्होंने सुधारक लिख दिया था। तो फिर उस सुधारक से 10 मिनट तक हमारी नॉन स्टॉप पूजा हुई। उस दिन पूजा वाले एपिसोड के बाद गुस्से में हम लोग नहाए भी नहीं। दोपहर में मां द्वारा बनाया स्वादिष्ट भोजन डकार कर हम सो गए। उस दिन के बाद संजू भैया जब कभी गुगली बॉल का जिक्र करते थे तो मैं तुरंत हाथ जोड़कर उनसे बोलता था, भैया गुगली का नाम मेरे सामने कभी मत लेना। धन्यवाद। जय हिंद।